पत्रकारिता वो काम रहा है जिसमें पाँव में छाले दिए गए हैं और छालों के साथ चेहरों पर मुस्कुराहट दी है। ये था पत्रकारिता का काम। कलम को संभालना तलवार से के संभालने से कई ज्यादा मुश्किल हमेशा रहा है। गांधी पीस फाउंडेशन ने सिर्फ 2 दिन पहले अज्ञात कारणों से हमारी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी। ये भी एक समस्या है। पत्रकार कहीं बैठना चाहते हैं तो पत्रकारों का चेहरा देखकर परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। सहाफी समाज से आता है, पत्रकार समाज का आईनादार होता है। वो जो देखता है और उसको जिस तरह से समझता है उस एतबार से उसका प्रकटीकरण करता है, उस एतबार से उसका इजहार करता है अगर वो सच्चा है। पहले सिर्फ कलम चला करता था, अब जबान भी चलती है। कि मुमकिन है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुमकिन है कल जबान व कलम पर हो बंदिशें, है ना। हम गांधी पीस फाउंडेशन में नहीं है, हम यहां बैठे हैं। मुमकिन है कल जबान व कलम पर हो बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। एक पत्रकार जहां खड़ा हो उसका वजूद इस बात का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो अगर खड़ा है तो उसका इरादा क्या है, उसकी नियत क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है और उसका खड़ा होना समाज के लिए क्या मानी रखता है। ये अब पत्रकार को नए जमाने में अपने वजूद के जरिए इंट्रोड्यूस खुद को कराना पड़ेगा। अब कलम और जबान से आगे इशारों में भी बातें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सिंबॉलिज्म है। हम भारत की 2 आंखें हैं, हम भारत की 2 आंखें रहेंगे और चेहरा उसी वक्त तक हसीन होता है जब दोनों आंखें रोशन हो और दोनों आंखें दूर तक देख रही हो। एक आंख अगर फूट जाए तो उसे काना कहा जाता है। ये मुमकिन है। समाज में हर शख्स की जरूरतें बढ़ गई हैं, घरों के खर्चे बढ़ गए हैं, तालीम का खर्चा बढ़ गया है। ये मुमकिन है कि एक पत्रकार जो पहले चंद 100 रुपए में काम कर लिया करता था, बढ़ती हुई जरूरतों के तहत आज उसे चंद लाख रुपयों की जरूरत पड़ती हो महीने में। आप सारी दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लीजिए। 10,000 साल से अगर एक सभ्यता की हैसियत से कोई इस दुनिया में कायम है तो भारत है। कोई काले बादल आए और बरसे और गुजर गए। ये मोहब्बत करने वालों की जमीन है, ये मोहब्बत करने वालों की फिजा है, ये मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये मोहब्बत करने वालों का इतिहास है जिसे कोई पैरेलल दुनिया में नहीं मिल सकता। कि लिखते रहे जुनूं की हिकायात हूं चका, लिखते रहे जुनूं की हिकायात हूं चका, हर जद के इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो हाथ भले ही कलम हो जाएं, जबानें भी काटी गई हैं, ये भी एक तारीख मौजूद है, लेकिन फिर तो आंखें मौजूद हैं। क्या अनिल मिश्रा जी, सम्मानित अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है, सीख रहे हैं, आगे भी लंबे अरसे तक आपसे सीखने की कामना करते हैं। तमाम बहुत सीनियर सहाफ़ी स्टेज पर भी बैठे हैं और स्टेज के सामने भी जितने लोग बैठे हैं, जो सितारा जहां है अपने आप में एक अंजुमन है। चाहे वो हमारे स्टेज पर हैं, मुमताज़ आलम साहब हैं जिनको मैं नाम से वाकिफ़ हूँ, आबिद अनवर साहब का एक लंबा इतिहास है पत्रकारिता का, यूएनआई में सब एडिटर रहे हैं। सैयद अंजुम साहब अभी तक भी वॉइस ऑफ अमेरिका भी देख रहे हैं, रोज़ाना इनके आर्टिकल्स जो हमारे डेली न्यूज़पेपर्स में शाये होते रहते हैं। शकील मैक साहब हैं, पहले सहारा में शकील अहमद साहब थे, वो सहारा उर्दू में। अभी आप बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी मिलियंस की व्यूवरशिप के साथ हैं। हमारे खुर्शीद रब्बानी साहब को तो बहुत से लोग जानते होंगे, ये सहारा टीवी से भी थे, फिर ईटीवी में रहे, फिर तहजीब में। अब ये बहुत ही तारीख़ी उर्दू का, हैदराबाद का न्यूज़पेपर उर्दू का मुंसिफ है, उसका जो टेलीविज़न चैनल मुंसिफ है, हाल ही में आपने उसकी एडिटरशिप संभाली है। और भी सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने मेरा कुछ बोलना, इतने सीनियर लोगों के सामने, मैं एक तिफले मकतब हूँ, सहाफ़त का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ, और ऐसे में क्या बोलना है उसके बिंदु देने का काम जो अनिल मिश्रा जी मुझसे लेना चाहते हैं, शायद मैं उसमें असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ। लेकिन
विनय दुबे की एक काविश है, विनय कुशवाहा की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन, जिसका छठा स्थापना दिवस आज हम मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मेरी वाबस्तगी तो इससे बहुत ही नई है। 2 या 3 साल से मैं इससे वाबस्ता हूँ। लेकिन जैसे कि मिश्रा जी ने कहा कि तिनका तिनका जोड़ के ये इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया आज जितना ग्लैमरस हम देख रहे हैं, इतना ग्लैमरस हमेशा तो नहीं रहा है। इसमें तो वो जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, फैज ने कहा था, वो जिनके होंठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। ये वो लोग हैं। पत्रकारिता वो काम रहा है जिसने पाँव में छाले दिए हैं और छालों के साथ चेहरों पर मुस्कुराहट दी है। ये था पत्रकारिता का काम। कलम को संभालना तलवार से के संभालने से कई ज्यादा मुश्किल हमेशा रहा है, और लेकिन लोगों ने काम किया है, उस कलम के साथ भी काम किया है। और उस कलम ने हमारे देश की पूरी आजादी की जंग को जीतने में उस कलम ने जो काम दिया है वो किसी ने नहीं दिया। जिस सहाफत ने हमारी आजादी की जंग को जितवा दिया, तो उस पे जो हमारे नए सहाफी लोग सामने आ रहे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो विपताएं हैं, सबके सब तो आके इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे दिल्ली में नहीं बैठ सकते। खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, वो ये लोग जानते हैं। अभी यहाँ आके बैठे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आए हैं, किस मुश्किल से वहाँ पत्रकारिता होती है और क्या क्या झेलना पड़ता है। इन सारी बातों को हमारे विनय भाई ने कहीं ना कहीं सोचा, समझा। उसके बाद जगह जगह जाके पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाल बना के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की उसे सूरत दी, उनको जोड़े हुए हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उन पर बात करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, लोगों के पास जाते हैं, ताकि जो अधिकार हैं एक पत्रकार के, उनका संरक्षण हो सके, उनकी सरपरस्ती हो सके, उनकी हिफाजत हो सके। उसका काम आप कर रहे हैं। और फिर सबको जोड़ना। ये प्रोग्राम फर्रुखाबाद में होता रहा है, पहली बार ये यहाँ दिल्ली में हो रहा है। ये बदकिस्मती है। हम इसे जो करना चाहते थे, गांधी पीस फाउंडेशन में करना चाहते थे कि एक सेंट्रल प्लेस हो। 1 महीना पहले उसकी वहां बुकिंग हो गई थी। तो गांधी पीस फाउंडेशन ने सिर्फ 2 दिन पहले अज्ञात कारणों से हमारी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी। और जब पुलिस कोई परमिशन कैंसिल करती है तो उसमें लिखित तो कभी कुछ देती नहीं, बस कर देती है, तो वो हो गई। तो हमको बहुत इमरजेंसी में यहाँ आना पड़ा। आपको बहुत कष्ट हुआ होगा यहाँ तक आने में, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल एरिया है यहाँ अप्रोच के एतबार से। लेकिन ये मजबूरी थी कि लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं सूझा तो यहाँ इसे करना पड़ा। ये भी एक समस्या है। पत्रकार कहीं बैठना चाहते हैं तो पत्रकारों का चेहरा देखकर परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सहाफी कर रहा है, कौन सा सहाफी ग्रुप है, उसको बोलने की इजाजत, उसको लिखने की इजाजत देनी है या नहीं देनी है, ये अगर इस्टेब्लिशमेंट तय करेगा तो सहाफी को समस्या होगी। लेकिन बहरहाल हमने उसका अल्टरनेट किया है। आपको तकलीफ जरूर हुई, लेकिन किया है। मैं सबसे पहले इनकी तारीफ करना चाहता हूं कि विनय कुशवाहा ने ये इस पूरे कारवां को, इस पूरी बारात को सजाया है और यहां तक लेकर आए। दूसरी बात, आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जिसके तहत हम आज यहां गुफ्तगू करेंगे, वो है समाज। सहाफी समाज से आता है। पत्रकार समाज का आईनादार होता है। वो जो देखता है और उसको जिस तरह से समझता है, उस एतबार से उसका प्रकटीकरण करता है, उस एतबार से उसका इजहार करता है, अगर वो सच्चा है। तो समाज को तश्कील देने में, एक समाज को बनाने में, उसकी मानसिकता कायम करने में और उसमें सुधार लाने में और उसमें बिगाड़ लाने में भी, दोनों में पत्रकार का कलम और उसकी आजकल उसकी जबान, दोनों। पहले सिर्फ कलम चला करता था, अब जबान भी चलती है। और जब जबान के साथ जबान भी अब तलवार बन गई हो,
तब उस जमाने में समाज को एक ढर्रे पे लेके, किस ढर्रे पे लेके जाना है, कलम से ज्यादा अब वो काम जबान करने लगी है। और इसलिए शायद मुशीर झंझानवी ने एक बार कहा था कि मुमकिन है, हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुमकिन है कल जबानों कलम पर हो बंदिशें, है ना। हम गांधी पीस फाउंडेशन में नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं। मुमकिन है कल जबानों कलम पर हो बंदिशें, आंखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए। तो आंखों को अब गुफ्तगू का सलीका सीखना पत्रकारिता और पत्रकारों की जिम्मेदारी बन गई है कि पत्रकार जहां खड़ा हो उसका वजूद इस बात का इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि वो अगर खड़ा है तो उसका इरादा क्या है, उसकी नियत क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसका खड़ा होना समाज के लिए क्या मानी रखता है। ये अब पत्रकार को नए जमाने में अपने वजूद के जरिए इंट्रोड्यूस खुद को कराना पड़ेगा। अब कलम और जबान से आगे इशारों में भी बातें चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सिंबॉलिज्म है, लैंग्वेज में सिंबॉलिज्म है। आप कहते कुछ हैं और मतलब कुछ और समझता है, और समझा जाता है, जिनको समझना है वो समझ लेते हैं कि ये जो शब्द कहा जा रहा है इसका अर्थ क्या है, पूरा एक समाज का। तो मैं समझता हूं कि समाज और देश की राजनीति जिस दशा में आके खड़ी हुई है, हम तो महेश्वरी जी, मिश्रा जी, कुशवाहा जी, तस्लीम रहमानी, मुमताज आलम, शकील अहमद, खुर्शीद रब्बानी, शुएब रजा, हम तो एक समाज हैं और हम एक समाज रहे हैं। हम भारत की दो आंखें हैं, हम भारत की दो आंखें रहेंगे। और चेहरा उसी वक्त तक हसीन होता है जब दोनों आंखें रोशन हो और दोनों आंखें दूर तक देख रही हो। एक आंख अगर फूट जाए तो उसे काना कहा जाता है। सौंदर्यता के लिए यह जरूरी होता है कि दोनों आंखें सलामत हो और दूर तक देख रही हो। हम इन दो आंखों को में से किसी एक को भी बंद नहीं होने देना चाहते, और ये जिम्मेदारी आज पत्रकारों की है। ये मुमकिन है, समाज में हर शख्स की जरूरतें बढ़ गई हैं, घरों के खर्चे बढ़ गए हैं, तालीम का खर्चा बढ़ गया है। ये मुमकिन है कि एक पत्रकार जो पहले चंद 100 रुपए में काम कर लिया करता था, बढ़ती हुई जरूरतों के तहत आज उसे चंद लाख रुपयों की जरूरत पड़ती हो महीने में। लेकिन क्या चंद लाख रुपयों की खातिर और एक परिवार को चलाने की खातिर, 4-5 लोगों की एक फैमिली को चलाने की खातिर हम करोड़ लोगों के इस देश को बांट के नफरत की भट्टी में झोंक देंगे? क्या ये इंसाफ होगा? मोहम्मद अहमद काजमी साहब तशरीफ लाए हैं, ये भी काफी सीनियर पत्रकार हैं, न्यूज एंड व्यूज के एडिटर रहे हैं, अभी वर्ल्ड स्टार मीडिया चलाते हैं और इंटरनेशनल न्यूज ज्यादातर आप कवर करते हैं। सारा दुनिया आधी से ज्यादा पत्रकारिता करके ये आए हैं और आज ये हमारी अब्दा सी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस समाज को नफरत से निकाल के, नफरत में तो था ही नहीं ये समाज, हमारा समाज, हम गौरवान्वित हैं, हमें फख्र है, हमें अपने 10,000 साल की सभ्यता, उसकी तारीख, उसकी प्राचीनता पे, उसकी कदामत पे। और प्राचीनता और कदामत का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन सभ्यता के एतबार से जो कदामत भारत में पाई जाती है वो दुनिया में किसी देश की नहीं है। आप सारी दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, 10,000 साल से अगर एक सभ्यता की हैसियत से कोई इस दुनिया में कायम है तो भारत है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पे कोई बहस नहीं की जा सकती। चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो समाज हो। हमारे मेहमान खुसूसी आशुतोष जी भी तशरीफ ले आए हैं। ये कितने बड़े सिपाही, आइए आइए आइए। ये कलम का जो कलम से जो ये जद्दोजहद कर रहे हैं और कलम से बढ़ के ये जबान से जो जद्दोजहद अब कर रहे हैं, और जिस मुश्किल से इन्होंने वो ग्लैमरस स्टूडियो की लाइट को छोड़ के यूट्यूब की लाइट पर आकर भी लाखों लोगों को रोज ये अपनी कथनी सुनाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। वो आप सब रोज देखते हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका अभिनंदन है, आपका खैर मकदम है। हमारी संस्था के अध्यक्ष विनय कुशवाहा जी से मेरी दरखास्त है कि आपका इस्तकबाल करें।
मुझे लगता है कि आशुतोष जी दाढ़ी रात को ही बनाते हैं, बड़ी जल्दी में चले आए हैं। तो मैं यह कर रहा था कि जितनी पुरानी सभ्यता, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो और चाहे समाज हो, वो भारत की है। दुनिया में कोई उसका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जितनी हजारों साल की। लेकिन इस सभ्यता में कभी नफरत नहीं घुली। बहुत थोड़े अरसे के लिए एक आध बार कोई काले बादल आए और बरसे और गुजर गए। ये मोहब्बत करने वालों की जमीन है, ये मोहब्बत करने वालों की फिजा है, ये मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये मोहब्बत करने वालों का इतिहास है, जिसे कोई पैरेलल दुनिया में नहीं मिल सकता। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतने लंबा 10,000 साल का वो इतिहास, फिर 1,000 साल का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का इतिहास, ये भी कोई नहीं है, कोई इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप दुनिया के मुल्कों को देखें तो कहीं एक ही तबका 90% रह रहा है, कहीं 100% रह रहा है, कहीं 80% रह रहा है, इतनी बड़ी तादाद में। कि भारत है जहां हजारों किस्म की आइडेंटिटीज हैं, जहां सैकड़ों तरह की जबानें हैं, जहां सैकड़ों तरह के कल्चर हैं। अगर 28 स्टेट है तो एक स्टेट में भी एक कल्चर नहीं है, अलग अलग कल्चर हैं स्टेट में। अगर उत्तर प्रदेश में भी चले जाएं तो कम से कम 6-7 किस्म के कल्चर तो आपको अकेले उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। वेस्ट यूपी अलग है, ईस्ट यूपी अलग है, सेंट्रल यूपी अलग है, बुंदेलखंड अलग है, और ये आपका जो ये मैनपुरी का इलाका है ये बिल्कुल अलग है, सब अलग अलग है। आप तमिलनाडु में चले जाइए तो आपको नॉर्थ तमिलनाडु और साउथ तमिलनाडु का कल्चर अलग मिलेगा। इतनी सारे विविधताओं के बावजूद अगर कोई देश मोहब्बत का देश है तो इसलिए मैंने कहा अनमैच्ड है। दुनिया में कहीं इस किस्म की इतनी सारी विभिन्नताएं पाई नहीं जाती जितनी भारत में पाई जाती हैं, और उसके बावजूद हम अगर मोहब्बत का देश हैं तो ये हमारा फख्र ये सर से बुलंद करता है, और ये हमारी आइडेंटिटी है। जब हम दूसरे देशों में जाके खड़े होते हैं तब हमें उसका एहसास होता है कि हम कितने अजीम मुल्क के बाशिंदे। और अगर उस मुल्क में कुछ अरसे के लिए इस मोहब्बत को बदलने के लिए नई परिभाषाएं दी जा रही हो, नई वोकेबलरी इस्तेमाल की जा रही हो, नए मानक स्थापित किए जा रहे हो, 2000 साल की 1000 साल की तारीख को दोबारा से रिपीट करने की कहीं कोशिश की जा रही हो, तो जाहिर है कि वो इस देश का डीएनए नहीं है, वो अननेचुरल है, वो सस्टेन नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर के लिए आ सकता है, वो काले बादल बन के छा सकता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा, उस पर हमेशगी नहीं है। इसका सुकून हर एक भारतवासी को होना चाहिए। हम डर सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्या हो रहा है, ऐसा तो हमारा देश नहीं था, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। इस बात का यकीन उन लोगों को होना चाहिए कि जो लोग इस देश को समझते हैं, इसकी सभ्यता को समझते हैं। इसका जितना एहसास मुझे बहैसियत तस्लीम रहमानी है कि ये एक आरजी फेस है जिसे गुजरना है, उतना आशुतोष को भी है, उतना महेश्वरी जी को भी है, उतना मिश्रा जी को भी है, उतना शुएब रजा साहब को भी है, उतना काजमी साहब को भी है, उतना सुहेल अंजुम को भी है। और अगर हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये दौर आरजी है, इन बादलों को, काले बादलों को बगैर बरसे छट जाना है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसको दूर करने के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं तो हम भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दें, ताकि हमारा देश जिस इंट्रोडक्शन के साथ इस दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो उसी इंट्रोडक्शन के साथ बाकी रहे। कोई देश के बाहर से हमारे ऊपर उंगली उठा के ये ना कहे कि ये तो वो देश था, ये देश कैसे बन गया। इसकी कोशिश कलमकार को करनी पड़ेगी, इसकी कोशिश पत्रकार को करनी पड़ेगी, इसकी कोशिश उन लोगों को करनी पड़ेगी जिनके मुंह में जबान है, जो बोल सकते हैं, जिनके हाथ में कलम है, जो लिख सकते हैं। ये जिम्मेदारी आज हमारे ऊपर। हमारे ही तबके के लोग अगर खराब कर रहे हैं तो हर जगह दो तबके होते हैं, एक अगर खराब करने वाला तबका है तो एक सुधारने वाला तबका भी है। और यह बात याद रखिए कि खराब करने वाला किसी भी चीज को, किसी भी, चाहे वो समाज हो चाहे वो खिलौना हो, खराब करने वाले की उम्र बहुत मुख्तसर होती है और सुधारने वाले
चाहे जितने मुख्तसर हो, चाहे जितने कमजोर हो, उम्र सुधारने वालों की लंबी होती है। अगर सुधार का बेड़ा हम उठाते हैं, आज का पत्रकार उठाता है, तो कोई वजह नहीं है कि हालात जो आज हमको लग रहा है कि थोड़ा डगर से हटे हैं, ये वापस अपनी डगर पे लाने का काम मेरा, आपका और इस हॉल में बैठे हुए हर शख्स का है। और मैं जानता हूं और मुझे इस बात का यकीन है और एतराफ है कि हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों पे काम कर रहे हैं। वो फैज ने एक शेर कहा था कि लिखते रहे जुनून की हिकायात हूं चका, लिखते रहे जुनून की हिकायात हूं चका, हर जद के इसमें हाथ हमारे कलम हुए। तो हाथ भले कलम हो जाएं, जबानें भी काटी गई हैं, ये भी एक तारीख मौजूद है, लेकिन फिर तो आंखें मौजूद हैं। मैंने अभी शेर पढ़ा कि आंखों को गुफ्तगू, फिर आंखें गुफ्तगू करेंगी, कि जब तक सांस में सांस आती है, ये प्रण हमको लेके चलना ही पड़ेगा कि जो देश हमारा था, जो देश हमारा है, हम उस देश के उस सभ्यता, उस मिजाज, उस तहजीब और उस तारीख और उस तमद्दुन को बरकरार रखने में जो कंट्रीब्यूशन हमारा हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन हम जरूर देंगे। इस उन्वान के तहत आज ये 6ठा स्थापना दिवस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हम यहाँ मुनक़द कर रहे हैं, और इसलिए ये इतनी अजीम शख्सियात यहाँ स्टेज पर भी तशरीफ रखते हैं और इतनी ही अजीम शख्सियात इस स्टेज पर नीचे भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। जिम्मेदार लोगों का मजमा है, अवाम का मजमा नहीं है। इनमें से हर शख्स जो यहाँ भी और यहाँ भी बैठा है, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और अपनी ज़ात में उसकी एक पहचान है पूरे मुल्क के अंदर। मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये इब्तदाई गुफ्तगू करनी थी जो मैंने अभी मुकम्मल कर ली। अब आप हजरात जो मार्गदर्शन होगा कि हमको कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो हम आप सब तजुर्बेकार लोग हैं, आप सब की ज़िंदगी में निस्फ सदी तक के तजुर्बात मौजूद हैं, आधी सदी के तजुर्बात हैं। आपके तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उसके तहत हम आगे बढ़ने के लिए एक रणनीति भी बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप सबका कंट्रीब्यूशन हमें हासिल होगा इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद।